सातवें चरण के चुनाव के लिए जहां तमाम राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं जौनपुर में सदर विधानसभा प्रत्याशी नदीम जावेद का प्रचार प्रसार करने पहुंचे राजस्थान के युवा नेता सचिन पायलट ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए भाजपा सपा पर जमकर हमला बोला। सचिन पायलट ने कहा कि योगी से सामना करने के लिए सपा बसपा सारी पार्टियां बिल में घुस गई थी और कोई नेता था जो योगी के सम्मान करता था, वह प्रियंका गांधी थी। चाहे हाथरस की घटना हो, लखीमपुर खीरी का कांड हो या महिलाओं पर जब अत्याचार हुए तो प्रियंका गांधी ही योगी से लड़कर जेल भी गई है। सचिन पायलट ने रात में ही कांग्रेस प्रत्याशी नदीम जावेद के पक्ष में सभाएं की। उन्होंने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार कांग्रेस अपने बलबूते चुनाव लड़ रही है, यानी कि 403 सीटों पर चुनाव लड़कर इस बार अच्छी जीत कर प्रत्याशी विधानसभा पहुंचेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सपा बसपा भाजपा और अन्य राजनीतिक पार्टियों ने सिर्फ जनता को लूटने का कार्य किया है और जनता के हित को किसी ने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना ही हित साधा। इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीतकर उन्होंने साफ तौर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ हल्ला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो गया और तमाम ऐसे राजनीतिक लोग जिन्होंने सत्ता में अपना हित साधा, उनको अब जनता जनार्दन उन्हें हराकर चुनाव जिताएगी। सुनिए सचिन पायलट कांग्रेस नेता क्या कह रहे हैं। ने तमाम राजनीतिक पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि 5 साल तक जनता को लूटने के सिवा किसी ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस के विधायकों द्वारा सत्ता में आने के बाद में जनता का बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के बीच रहकर प्रियंका गांधी ने वो सब करके दिखाया जो एक नेता नहीं कर पाता, यानी कि 2.5 साल पहले कांग्रेस कुछ और थी और 2.5 साल बाद यानी कि अब कुछ कांग्रेस और बदली सी नज़र आ रही है। जनता परिवर्तन चाहती है, इस बार परिवर्तन की लहर रहेगी और इस बार कांग्रेस के विधायक जीतकर विधानसभा में आएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जो वादे किए जा रहे हैं उनको पूरा करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं और उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्थान में चल रही सरकार ने जो वादे किए थे उनको पूरा कर रही है। सुनिए सचिन पायलट क्या कह रहे हैं। सम्मान के साथ लिया जाता है। मैंने उनसे अनुरोध किया था विशेष रूप से केवल एक सभा करने के लिए जयपुर से चलकर दिल्ली आए, दिल्ली से वाराणसी आए, वाराणसी से जौनपुर आए हैं। मैं आपका मीडिया के साथियों की मौजूदगी में अभिनंदन करता हूं। आचार्य जी का नाम आप जानते हैं, कौमी एकजुटता और भाईचारे के लिए पूरे देश और दुनिया में जाने जाते हैं। रोज़ प्रवचन होता है, रोज़ टेलीविज़न चैनल पे आते हैं, अपनी तकरीरों के लिए मशहूर हैं। हिंदू हो कि मुसलमान हो, अगड़ा हो कि पिछड़ा हो, सब लोग आचार्य जी को मोहब्बत करते हैं, पसंद करते हैं। अब अगले चरण की तरफ जा रहा है। आचार्य प्रमोद जी और मैं, नदीम जावेद जी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सिर्फ इसलिए नहीं आए हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लेकिन नदीम जावेद जी ने पिछले 25 सालों में कांग्रेस पार्टी को, NSUI को, यूथ कांग्रेस को बहुत ताकत देने का काम किया है। और ये यहाँ से जब विधायक बनकर गए थे तो हम सबको बड़ा फ़ख्र हुआ और मुझे खुशी का एहसास हुआ कि जौनपुर के लोगों ने एक अच्छा निर्णय किया है। जैसे उन्होंने बताया, पिछले चुनाव में इतनी सारी वोट लेने के बावजूद भी हम कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन आज जो माहौल देखा है, जो कार्यकर्ताओं से संपर्क हुआ है, जो नेताओं से बात की है, इस पूरे इलाके के अंदर लोग इस बात को समझ गए हैं कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने कार्यकाल में सबको साथ लेकर चल सकता है, जो मज़हब के नाम पर लोगों को बंटने से रोक सकता है, जो अपनी बात पर कभी फिसलता नहीं है, जिसके दामन पर कोई दाग नहीं लगा है, वो हमारा छोटा भाई है, हमारे
साथी हैं नदीम जावेद जी, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो बदलाव है वो होना तय है। लेकिन पिछले 5 सालों में जब योगी जी की सरकार रही लखनऊ में, तो ना तो हमें कोई सपा का नेता दिखा, ना हमें बसपा का नेता दिखा जो योगी जी का सामना करे, सवाल उठाए। हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, लखीमपुर खीरी का कांड हुआ, कोई भी सपा बसपा का नेता कार्यकर्ता अपने घर से बाहर नहीं निकला। अगर कोई ऐसा नेता था, उस नेता का नाम है श्रीमती प्रियंका गांधी जी। प्रियंका जी ने लीड ली, हर जगह किसान, दलित, महिला पे अत्याचार हुआ, उसके खिलाफ बोली। ऐसा रहा कि योगी जी ने उनको टारगेट किया, जेल गई तो वो गई, पाबंद किया गया तो उनको पाबंद किया गया, और कांग्रेस के 18,000 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा। तो हम लोगों ने इस योगी सरकार की नींव को हिलाया है। ये तमाम काम कांग्रेस ने किया, नदीम जावेद जी ने किया, प्रियंका जी ने किया। मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर इस सीट पर भारी मतों के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और अगर किसी को भ्रम है कि वो मज़हब के नाम पर वोटों को बंटवा दें या किसी को खड़ा कर दें ताकि नदीम जावेद की वोट कम हो जाए, तो मतदाता बहुत समझदार है, और युवा चाहे किसी धर्म बिरादरी का हो, वो समझ गया है कि नदीम जी के साथ उसका भविष्य जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र के लोगों ने मन बना लिया है, और उन्हीं को धन्यवाद, साधुवाद देने के लिए और आग्रह करने के लिए कि पहले से बड़ी जीत हो, इस मिशन को लेकर आचार्य जी आज में यहाँ पर आए हैं। मुझे खुशी है कि नदीम जी स्वस्थ हो गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, और प्रभु की कृपा से, परिवार का आशीर्वाद था कि अब ये दुगनी ताकत से हमारे बीच में आ गए हैं। अब जब यहाँ से जाएंगे तो विधायक बनकर जाएंगे, ऐसी मेरी दुआ कामना है। कांग्रेस की स्थिति को यूपी में किस तरह से? मैंने कहा ना आपको, पहली बार 32 सालों में कांग्रेस पार्टी लड़ रही 400 सीटों के ऊपर, और हम लोग अपने दम पर लड़ रहे हैं। कांग्रेस का जो व्यापक जाल है, नेटवर्क है, प्रशंसकों का, समर्थकों का, कार्यकर्ताओं का, वो बहुत फैला है। और आज से 2.5 साल पहले जहाँ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, वहाँ से बहुत आगे आ चुकी है। और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे परिणाम कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। उत्तराखंड में, गोवा में, पंजाब, मणिपुर में हम लोग सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर भी मुझे लगता है कि बड़े चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, और हमारे उम्मीदवार अधिकांश जगह जीत कर जाएंगे। और ये एक आने वाले समय की राजनीति का एक आईना हमको देखने को मिलेगा 10 मार्च को। इसलिए कांग्रेस ने बड़ी ताकत से चुनाव लड़ा है, और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। और ये बाकी नेताओं से हमारी कोई द्वेष नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि 5 सालों तक कोई भी सपा का बड़ा नेता, छोटा नेता मुझे कहीं दिखा नहीं। अब वोट लेने के लिए सब नेता रैलियां कर रहे हैं, वो पहले सरकारों में रहे हैं। इन 30 सालों में जनता ने सपा सरकार देखी है, बसपा सरकार देखी है, भाजपा सरकार देखी है, और किसी ने, अब वो गन्ना किसानों को वादा कर रहे हैं, कोई बिजली का बिल माफ़ कर रहा है, तब तो नहीं कि जब सरकार में थे आप। इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत बेहतर है, और नदीम जी जीत कर जाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।